हेलो एवरीवन, मैं अरुण मौर्य आपके चैनल HSC लर्निंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि हम बैक टू बेसिक पर एक प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम सभी जो भी बेसिक से सेफ्टी से रिलेटेड उसको कवर करेंगे। तो आज जो उसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया हुआ है वो है सेफ गार्ड, कि सेफ गार्ड क्या होता है, मशीनों की गार्डिंग क्या होती है एंड ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसी पे बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेफ गार्डिंग क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि हम डेली न्यूज़ पे देखते हैं कि किसी भी वर्क के दौरान जो वर्कर्स है उसका हैंड क्रश हो गया या कुछ किसी के कपड़े जो रोलिंग मशीन होती है उसके अंदर फंस गए और जिसके कारण उसकी बॉडी उसके अंदर चली गई। ज़्यादातर जो प्रेस की कंपनियां होती है जहाँ वो जिसमें बड़ी बड़ी रोलिंग मशीनें यूज़ होती है वहाँ पे ये एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे भी एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं जहाँ पे मशीनों के अंदर मूविंग पार्ट्स का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें और आपका जो भी डाउट है लास्ट में मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कंटेंट्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या किया हुआ उस पर बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन है वो होगी सेफ गार्डिंग की डेफिनेशन क्या होती है, वो हमारा पर्पस क्या होता है सेफ गार्ड लगाने का मशीनों पे, उस पर बात करेंगे। कहाँ पे मैकेनिकल हजार्ड हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। एंड देन रिक्वायरमेंट फॉर सेफ गार्ड्स, सेफ गार्ड की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। तो हर एक ये जो इसमें टॉपिक है उस पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये गार्ड्स या सेफ गार्डिंग होता क्या है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि कोई मशीन है, ठीक है, उस मशीन से पहले उस पर एक बैरियर लगा होता है। वो बैरियर क्यों लगाया जाता है, ताकि जो आपका हाथ है वो जो डेंजरस मशीन का पार्ट है वहाँ तक ना पहुँच सके। तो सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज में यही सेफ गार्डिंग होता है कि जो भी हजार्डियस एरिया है उसके अंदर आपके बॉडी का कोई भी पार्ट्स या जो आपके क्लॉथ वगैरह है वो ना पहुँचे, इसलिए फिजिकल बैरियर लगा जाता है जिसको हम बोलते हैं सेफ गार्डिंग। और ये जो सेफ गार्डिंग होती है प्रॉपरली सिक्योर होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्रॉपरली सिक्योर मीन्स कोई भी वर्कर्स उसको बाईपास ना कर सके या उसको रिमूव ना कर सके। और उसमें ऐसे इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट मशीन के अंदर होनी चाहिए कि अगर जो सेफ गार्डिंग है वहाँ से रिमूव ये होती है या किसी के द्वारा उसको वहाँ से निकाला जाता है तो मशीनों का जो वर्क है वो उसी टाइम शट ऑफ हो जाए। ऐसा इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट होना चाहिए और ऐसे सेफ गार्डिंग आजकल यूज़ होते हैं। तो ये हुआ सेफ गार्डिंग क्या होता है उसके बारे में। और आप यहाँ पे इमेज में देख भी सकते हैं कि सेफ गार्डिंग क्या होता है। जैसे ये नीचे जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं जनरेटर है, जनरेटर का जो मूविंग पार्ट है वहाँ पर उसको सेफ गार्डिंग को लगाया और उस पर टैग लगाया हुआ है कि डू नॉट रिमूव मशीनरी गार्ड्स वाइल मशीनरी इज़ इन ऑपरेशन। तो ये जब भी मशीनरी ऑपरेशन में हो या ऐसे भी तो इसको ओपन नहीं करना चाहिए गार्डिंग को, ताकि जो भी डेंजरस पार्ट है वहाँ पे आपका अनवांटेड जो बॉडी पार्ट है वो ना जा सके। ठीक है, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है सेफ गार्ड लगाने का। तो सबसे पहला पर्पस और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस ये है कि प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम मूविंग पार्ट्स ऑन द मशीनरी। जो भी मशीनरी का मूविंग पार्ट्स है, जैसे जिसको हम बोलते हैं निप पॉइंट। निप पॉइंट कहाँ होता है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। निप पॉइंट जैसे ये एक मशीनरी का ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट, इसको हमने ये बेल्ट से कवर करके रखा हुआ है। तो जो ये पार्ट है ये कॉर्नर का पार्ट ये होता है उसका निप पॉइंट। ज़्यादातर जो क्लॉथिंग होती है ये वर्कर्स के बॉडी पार्ट होते हैं इसी जगह पे स्टक होते हैं और यहाँ पे एक्सीडेंटल चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसे कहते हैं निप पॉइंट। तो इस निप पॉइंट को प्रॉपरली सिक्योर किया जाता है सेफ गार्डिंग, और जो मूविंग पार्ट्स है उसको सेफ गार्डिंग से सिक्योर किया जाता है। मूविंग पार्ट्स में अब क्या क्या आ सकते हैं, जो गियर्स हो गई, पुलीज हो गई, रोटेटिंग शाफ्ट हो गई जिससे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जिसको हमें प्रॉपरली सेफ गार्ड करना चाहिए। और जो दूसरा है प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी एंड एक्सीडेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जो एक्सीडेंट होते हैं कंपनी में और इंजरी होती है
उसको अलग अलग कैटेगरी में डिफ़ाइन किया जाता है, जिसमें टोटल डिसेबिलिटी आती है, पार्शियल डिसेबिलिटी आती है। तो जो ये टोटल डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, ये डिपेंड करती है कि जो मशीन का साइज़ है, मशीन कितना फोर्स जनरेट कर रही है, या मशीन की स्पीड जो आरपीएम में हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि कितने चल रहा है, वो उस पर डिपेंड करती है कि जो इंजनी होनी चाहिए वो पार्शियल होगी या टोटल डिसेबिलिटी होगी। तो ज़्यादातर टाइम क्या है, जो हैवी मशीनरी यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसके द्वारा जो वर्कर्स होते हैं वो इंजर्ड होते हैं और एक्सीडेंट वहाँ पे क्रिएट होता है। तो यही मेन पर्पस है उसको सेफगार्ड करने का, कि जो भी वर्कर्स है उसको उस इंजरी और एक्सीडेंट से बचाया जा सके। इसके बाद अब इसमें बताया है कि वेयर मैकेनिकल हजार्ड के नोकर। अब मैकेनिकल हजार्ड क्या क्या हो सकते हैं, इसमें मैंने नॉन मैकेनिकल हजार्ड इंक्लूड नहीं किया हुआ, लेकिन हम उसमें भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिकल हजार्ड क्या क्या होते हैं। ठीक है, जो भी डेंजरस मूविंग पार्ट है किसी भी मशीन के, वो कौन कौन से हैं और उसको प्रॉपरली सेफगार्डिंग कहाँ कहाँ पे किया जाना चाहिए, उस पर बात करते हैं। फर्स्ट वन, द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन। द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, जहाँ पे भी हम जो मटेरियल है उस पर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कटिंग हो गया, फिनिशिंग का काम, जैसे लेथ मशीन में जो हम एक जॉब लेते हैं, जॉब को पूरा उसको प्रॉपर फिनिश करते हैं, तो जिस जगह पे हम उस जो मटेरियल है उस पर वर्क कर रहे हैं वो होता है पॉइंट ऑफ ऑपरेशन। तो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन को सेफ गार्डिंग करना क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि जो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन होता है जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, मान लो अगर जो मशीन है वो क्रशिंग की है, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री में जो भी बॉटलिंग प्लांट है जहाँ पे जो एक्सपायर वो सिलेंडर होते हैं उसको क्रश किए जाते हैं, तो जो क्रशिंग मशीन होता है और जो हमारे जो सिलेंडर होती है, तो सिलेंडर जो हो गया वो हमारा जहाँ पे हमने उसको रखा हुआ है वो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन हो गया। और क्रशिंग अगर हम कर रहे हैं तो कभी भी बाय चांस ये जो एक्सीडेंट के चांस है वो क्रिएट हो सकते हैं, जिसके अंदर जो वर्कर्स का हैंड है वो क्रश हो सकता है। तो ऐसे जो भी एक्सीडेंट इस टाइप को बताने के लिए जो सेफ गार्डिंग होता है वो उसको पूरा कवर करते हो, जितने पार्ट में हमें वर्क करना रहता है बस उतना ही पार्ट वो खुला रहता है, बाकी पूरा सिक्योरली वो गार्डेड रहता है। और इसमें ये भी प्रोविज़न दिया रहता है जो आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें आई है, कि जैसे ही आपका सेफगार्डिंग जो एरिया है पॉइंट ऑफ ऑपरेशन का उससे थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है आपका हैंड, तो ऑटोमेटिक मशीन ऑफ हो जाती है। वो सेंसर डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ कि ये जो डेंजरस एरिया है इसके अंदर वर्कर का हैंड आ चुका है, तो मशीन ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाती है। तो ये होता है पॉइंट ऑफ ऑपरेशन। तो सेकेंड वन है वो पावर ट्रांसमिशन एपरेटस है। पावर ट्रांसमिशन एपरेटस में क्या, जो शाफ्ट है जिसमें रोटेटिंग शाफ्ट हम यूज़ करते हैं, जो जनरेटर में होता है या पावर जनरेट करने के लिए रोटेटिंग शाफ्ट हम यूज़ करते हैं, वो क्लच हो गए, गियर्स हो गए, ये सब पावर ट्रांसमिशन में आते हैं। तो यहाँ पर भी जो एक्सीडेंट के चांसेस है वो क्रिएट होते हैं। अब अदर मूविंग पार्ट्स, जब अदर मूविंग पार्ट्स की बात करते हैं तो जब मशीन ऑपरेट होती है तो उसमें बहुत से पार्ट्स मूव करते हैं, तो ऐसी जगह पे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, जिसे हमें प्रॉपर सेफ गार्डेड करना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो हुआ मैकेनिकल हजार्ड। अब जैसा मैंने बोला मैंने इसमें नॉन मैकेनिकल हजार्ड को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो इसमें नॉन मैकेनिकल हजार्ड में और क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि जो अनवांटेड साउंड है जो मशीनों से क्रिएट होते हैं, इसके कारण भी जो हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है वर्कर्स में वो हमेशा देखी जाती है। तो इसके लिए आजकल इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें अपनाई जाती है, उसको प्रॉपर जो भी मशीनें हैं उसको साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल से पूरा कवर कर देते हैं, तो जो भी है वो साउंड जो उससे जनरेट होता है उसको कम किया जा सकता है। और भी जो इंजीनियरिंग कंट्रोल है उसे अपनाया जाता है ताकि जो ये नॉन मैकेनिकल हजार्ड है उसको कम किया जा सके। फिर उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स फॉर सेफ गार्ड्स। सेफ गार्ड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और किस लिए करते हैं। तो सबसे पहला है प्रिवेंट कांटेक्ट। जब भी हम मशीन पे काम कर रहे हैं तो जो भी उसके डेंजरस मूविंग पार्ट्स है वहाँ पे उसको प्रॉपरली सेफ गार्ड करते हैं, ताकि जो उसके अंदर कांटेक्ट है जो वर्कर्स का, जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो वर्कर्स के क्लोथिंग होते हैं और उसके हैंड्स होते हैं, ये उस डेंजरस मूविंग पार्ट्स पे ना जा सके, इसको प्रिवेंट करता है सेफ गार्ड। फिर सिक्योर,
जो सेफगार्ड है उसको सिक्योर करना चाहिए। सिक्योर मीन्स कि कोई भी उसको रिमूव ना कर पाए, उसको अच्छे से वहाँ पे टाइट होना चाहिए। और ऐसे प्रोविज़न होने चाहिए कि अगर सेफगार्ड वहाँ से हटता भी है तो उस पर वर्क परफॉर्म ना कर सके या मशीन शट ऑफ हो जाए, तो उसको प्रॉपरली सिक्योर करना चाहिए। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो भी मशीन के मूविंग पार्ट्स है उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ना जा सके, क्योंकि जब मशीन जो होती है वो हाई स्पीड में रन होती है और वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो ऑब्जेक्ट जाकर किसी भी वर्कर्स को इंजरी पहुँचा सकता है अगर उससे टकराया तो। और जो मशीन का प्रॉपर वर्क होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता उस टाइम पे, तो उसको फॉलिंग ऑब्जेक्ट से भी सिक्योर करना चाहिए। फिर उसके बाद क्रिएट नो न्यू हज़ार्ड, जैसे कि हमने सेफ गार्ड लगा दिया मशीन पे, ठीक है। अब जो उसके शार्प एजेस है सेफ गार्डिंग के, अगर मान लो कोई शार्प एजेस है या कुछ और ऐसे वहाँ पे चीज़ है जो उसमें हज़ार्ड क्रिएट कर रहा है, उसकी इफ़िशियंसी को वर्कर की कम कर रहा है, तो उस चीज़ को प्रॉपरली बोल्टेड करना चाहिए या उसको प्रॉपरली फिनिश करना चाहिए ताकि जो वर्कर है उसको कोई और अदर हज़ार्ड उस सेफ गार्ड से ना क्रिएट हो और वो प्रॉपरली काम कर सके। क्रिएट नो इंटरफेरेंस, जो भी वर्कर उसका काम कर रहा है उसमें जो भी सेफ गार्डिंग है वो कोई इंटरफेयर ना करे, या जो भी वर्कर की इफ़िशियंसी या प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी वो प्रॉपर बनी रहे, इस पॉइंट को कंसिडर करके सेफ गार्डिंग का डिज़ाइन करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ एलो सेफ लुब्रिकेशन। जैसे सेफ लुब्रिकेशन की बात करता हूँ तो मैं, अगर सेफ गार्डिंग लगी हुई है तो उसमें एक ऐसा प्रोविज़न दे दे ताकि उसको सेफ गार्डिंग को हटाने की ज़रूरत ही ना पड़े और उसका प्रॉपरली लुब्रिकेशन हो सके। तो आजकल जो सेफ गार्डिंग होती है उसमें ऐसे प्रोविज़न दिए जाते हैं। तो सेफ गार्डिंग में और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे कुछ पेजेस है जिसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उससे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मेरे आने वाले जो वीडियोज़ है उसकी जानकारी और अपने डाउट वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।